जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग करके देखेंगे एक दूसरे क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यू। ठीक है, लास्ट क्लास में भी हमने एमसीक्यू किए थे, वो एक अलग क्वेश्चन पेपर था और आज की क्लास में करेंगे एक अलग क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की अपनी क्लास। देखिए इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन गिवन है उसमें लिखा है आर और एस पार्टनर्स हैं। ठीक है, अब यहां पर कैपिटल है बेटा 80,000 और 40,000, राइट। फिर प्रॉफिट गिवन है 30,000, राइट। अब इसके बाद लिखा है आपको बताना है आर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर। अब देखिए यहां पर आर और एस पार्टनर है बट उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, इसका मतलब पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगेगा और उसके अकॉर्डिंगली आर और एस को जो प्रॉफिट बढ़ेगा वो इक्वल बढ़ेगा। तो यहां पर जो आर का शेयर होगा प्रॉफिट का बेटा वो बताना है, तो वो हो जाएगा 15,000, दैट इज 30,000 इंटू में 1/2। तो ये 15,000 विल बी द आंसर। ठीक है, देखिए कितने आसान से क्वेश्चन पूछे होते हैं बट हम लोग घबरा जाते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है गुडविल इज ए और एन, फिल इन द ब्लैंक्स असेट्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल, नॉट एन असेट्स, नन ऑफ दी। तो यहां पर आंसर आएगा बेटा इंटेंजिबल असेट्स। गुडविल कौन सी असेट्स है बेटा? इंटेंजिबल असेट्स है। ठीक है, और इसी में एक क्वेश्चन और दे रखा है ऑन डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म goodwill if appearing in the balance sheet is transferred to realization account, revaluation account, partners capital account और partners current account। अब देखिए डिजुलेशन मतलब फर्म का बंद होना, तो उसमें सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, जितनी भी हमारी फर्म की असेट्स है उनको हमें राइट ऑफ करना है और राइट ऑफ किस अकाउंट के थ्रू करना है? रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा बेटा वो होगा रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है बेटा एट द टाइम ऑफ डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब कोई फर्म डिजोल्व होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जर्नल एंट्री फॉर लायबिलिटी डिस्चार्ज बाय एनी पार्टनर। इनमें से कौन सी जर्नल एंट्री होगी अगर लायबिलिटी डिस्चार्ज की जाती है बाय द पार्टनर? ठीक है, तो यहाँ पे फर्म की लायबिलिटी कम हो रही है बट लायबिलिटी पे कौन कर रहा है? पार्टनर पे कर रहा है। तो बेटा फर्म के लिए खर्चा है, ठीक है, बट वो खर्चा किसने बियर किया? पार्टनर ने बियर किया, तो फर्म क्या करेगी? पार्टनर को पे कर देगी। ठीक है, तो जर्नल एंट्री है तो आपको एंट्री बतानी है, तो इसमें सही आंसर क्या होगा? आंसर होगा बेटा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्म के लिए लॉस है तो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू प्रॉफिट या लॉस हम लोग दिखाते हैं, और फर्म के बिहाफ पे पार्टनर्स ने पे किया है तो फर्म क्या करेगी? पार्टनर को पे कर देगी। तो ये ए ऑप्शन है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसके बाद इसमें भी बेटा और दे रखा है। ठीक है, इसमें भी और है, तो यहां पर लिखा है पवन एंड जयश्री आर पार्टनर्स, बिंदु इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। ठीक है, पवन और जयश्री पार्टनर्स हैं, सॉरी जयश्री पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो यहां पर बिंदु आ रही है, राइट, और 1/4 शेयर के लिए। ठीक, व्हाट इज द रेशियो इन विच पवन एंड जयश्री विल सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ बिंदु। देखिए यहां पर क्या है, क्वेश्चन आपको ऐसे लग रहा है जैसे कोई न्यूमेरिकल का क्वेश्चन होगा, बट ये थ्योरी का ही क्वेश्चन है। लिखा है पवन जयश्री पार्टनर से बिंदु आ रही है, आपको उस रेशो का नाम बताना है जिसमें पवन और जयश्री बिंदु के लिए सैक्रिफाइस करेंगे अपने प्रॉफिट का हिस्सा। तो ऑप्शन है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ऑप्शन है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इक्वली, या फिर डी है सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो यहां पे जो आंसर आएगा वो होगा बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, ये आपका डी ऑप्शन है, दिस विल बी द आंसर, जिसमें कि पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स नए पार्टनर के लिए प्रॉफिट शेयर करेंगे।
फिर आता है बेटा गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, एक है एजर्सन और एक है रीजंस। ठीक है, तो एजर्सन दे रखा है इशू ऑफ डिबेंचर डज नॉट रिजल्ट इन डिल्यूशंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। अब देखिए ये लाइन आपको अलग से लगी होगी, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, अगर हम डिबेंचर्स इशू करेंगे तो उससे शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है, इसमें फिर रीजन दिया है डिबेंचर्स होल्डर हैव वोटिंग राइट्स, डिबेंचर्स होल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स। तो यहाँ पे जो एजर्सन है वो बिल्कुल ठीक है बेटा। ठीक है, इशू ऑफ डिबेंचर डज नॉट रिजल्ट इन डिल्यूशंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, उसके शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में कोई कमी नहीं आती है। क्यों नहीं आती बेटा? क्योंकि जो डिबेंचर्स होल्डर है उनको किसी तरीके का कोई राइट्स नहीं होता है कंपनी की मैनेजमेंट में। ठीक है, और दूसरा दिया है रीजन इसमें डिबेंचर्स होल्डर्स हैव द वोटिंग राइट्स, तो ये गलत चीज है। डिबेंचर्स होल्डर बेटा कंपनी के लिए लेंडर्स होते हैं और लेंडर्स को कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब इसमें आंसर होगा बेटा एजर्सन इज ट्रू और रीजन इज फॉल्स। ठीक है, तो फोर्थ का जो आंसर है वो है बेटा एजर्सन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। रीजन फॉल्स है क्योंकि जो डिबेंचर्स होल्डर हैं, ठीक है, उनको कोई राइट्स नहीं होता बेटा, उनको कोई वोट देने का अधिकार नहीं होता है। क्लियर? उनको तो अपने इंटरेस्ट से मतलब भैया इंटरेस्ट लो, कंपनी से बाहर हो। ठीक है, अब इसके बाद फोर्थ में भी देखिए आपको फिर और दे रखा है, चॉइस दे रखा है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज आ और एन, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ द अबव। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का नेचर बताना है बेटा, तो जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है ये जो होता है बेटा ये पर्सनल अकाउंट होता है। जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है ये पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, ये इसका आंसर है, ध्यान रखना ये कई जगह पूछा गया। ठीक है, तो यहां पर अब करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा अब देखिए, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है बेटा XYZ पार्टनर्स है। ये है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, और इनका रेशियो गिवन है 1/2, 3/10 और 1/5। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं बेटा यहां पर 5/10, 3/10 और 2/10। राइट, अब यहां पर लिखा है X रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। ठीक है, X रिटायर हो जाएगा फर्म से, यानी X आपका रिटायर हुआ, और आपको बताना है गेनिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स वुड बी। गेनिंग रेशियो क्या होगा? तो यहां पर अजम्पशंस मेथड ही लगेगा। ठीक है, तो हम लोग मानकर चलेंगे अगर कोई भी पार्टनर रिटायर होता है और कुछ ना लिखा हो तो Y और Z अपने जो ओल्ड रेशियो है उसी में फ्यूचर में वो रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उनका गेनिंग रेशियो भी उनका ओल्ड रेशियो ही होगा। तो यहां पर जो आंसर आएगा देखिए Y और Z का रेशियो कितना है? 3 और 2 है, तो आंसर विल बी 3:2। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या लिखा हुआ है, सीता एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:1। ठीक है, सीता और श्याम पार्टनर्स हैं, सीता और श्याम। ठीक है, इनका रेशियो कितना है बेटा? रेशियो है 5:1। फिर यहां पर आपको बैलेंस शीट दे रखी है और उसमें असेट्स है, असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग है। वैल्यू है बेटा 5 लाख रुपीज की। राइट, लिखा है इफ द लैंड एंड बिल्डिंग वाज टू बी एप्रिसिएटेड बाय 1,20,000। ठीक है, एप्रिसिएट हो गई लैंड एंड बिल्डिंग बाय 1,20,000। ठीक है, देन एट व्हाट वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग विल बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। तो नई बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू हम लोग दिखाएंगे लैंड एंड बिल्डिंग की, वो बताना है। देखिए 5 लाख की तो पहले थी, 1,20,000 रुपए की वैल्यू एप्रिसिएट हो गई, तो 6,20,000 विल बी द आंसर। नई बैलेंस शीट में हम कितने की दिखाएंगे? 6,20,000 की। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है।
ठीक है, अब यहां पर देखिए 7th क्वेश्चन में पिक ओड वन आउट, जो ओड वन है वो आपको पिक करना है। तो ए दे रखा है टैक्सेशन फंड, बी दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, सी दे रखा है एम्प्लॉइज सेविंग फंड और डी दे रखा है मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड। मशीनरी रिप्लेसमेंट मतलब डेप्रिसिएशन, राइट। तो यहां पर और कौन सा है, देखिए टैक्सेशन फंड है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, एम्प्लॉइज सेविंग फंड है और मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड है। तो यहां पर जो ओड वन है बेटा दैट इज टैक्सेशन फंड। यहां पर जो ओड वन है वो है टैक्सेशन फंड, ठीक है, क्योंकि टैक्सेशन फंड के नाम से हम लोग कोई फंड पार्टनरशिप वगैरह में नहीं बनाते हैं, ना हमने कंपनी में कोई टैक्सेशन फंड बनाया है, ठीक है। तो ये 7th का फर्स्ट है। अब इसमें भी और दिया है तो एक बार वो भी देख लेते हैं। और में लिखा है देयर आर टू स्टेटमेंट एजर्सन एंड रीजंस। एजर्सन समझिएगा, लिखा है ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर असेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिवैल्यूड। तो पहले तो ये देखिए क्या ये सही है या गलत है, ये ट्रू है और फॉल्स है। तो असेट्स और लायबिलिटी को हम रिवैल्यूड करते हैं तो ये ट्रू है बेटा, ठीक है। अब इसके बाद रीजन दिया है असेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिवैल्यूड सो एज टू शो द प्रॉपर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। असेट्स और लायबिलिटीज को हम इसलिए रिवैल्यूड करते हैं कि इसको नई फाइनेंशियल पोजीशन, नई बैलेंस शीट में हम प्रॉपर वैल्यू शो कर सके। एंड द कैपिटल हेल्ड बाय द पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन, और टाइम ऑफ एडमिशन पे जो कैपिटल है वो भी प्रॉपर बनी रहे सभी पार्टनर्स की, इसलिए इसको हम रिवैल्यूड करते हैं। तो सही बात है गलत है, ये भी सही है बेटा। तो इसका मतलब इसमें एजर्सन भी ट्रू है और रीजन जो है वो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। हम इसीलिए ही असेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यूड करते हैं ताकि जो हमारी नई बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें जो है हम लोग अपनी असेट्स और लायबिलिटी की प्रॉपर वैल्यू शो कर सके और जो नए पार्टनर्स आएगा उससे भी, और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, ठीक है, उनकी कैपिटल को प्रॉपर्ली शो कर सके, ठीक है। तो रीजन भी ठीक है और इसमें एजर्सन भी ठीक है। तो बोथ एजर्सन एंड रीजंस आर ट्रू। तो इसमें ये आंसर होगा बेटा। एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ एजर्सन्स, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये हो गया बेटा 7th क्वेश्चन। अब करेंगे 8th क्वेश्चन। तो बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो भी एजर्सन और रीजन वाला ही दिया हुआ है इस क्वेश्चन पेपर में। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, ठीक है, एक एजर्सन से और दूसरा रीजन है। एजर्सन गिवन है बेटा तारा लिमिटेड गेव शेयर्स वर्थ ₹1,50,000 टू वेंडर फ्रॉम whom it bought a machinery, कि भाई तारा लिमिटेड ने 1.5 लाख रुपए के शेयर्स दे दिए किसको, वेंडर को, जिससे उसने मशीन परचेज की थी। तो पहले तो ये सोचिएगा क्या हम वेंडर को शेयर इशू कर सकते हैं या नहीं कर सकते अगेंस्ट द परचेज ऑफ असेट्स, तो कर सकते हैं, यानी ये तो ट्रू है, एजर्सन इज ट्रू। रीजन कंपनी कैन इशू शेयर्स एज अगेंस्ट द पेमेंट टू द वेंडर, और इसका रीजन दिया है क्योंकि कंपनी जो है वेंडर को असेट्स खरीदने के बदले शेयर्स इशू कर सकती है। तो क्या रीजन ठीक है या नहीं है, क्या इसलिए तो शेयर्स इशू नहीं किए वेंडर को, तो ये रीजन भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें जो आंसर होगा 8 में वो भी आंसर यही है, बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू, ठीक है। और रीजन इज द correct explanations of adjacents, ठीक है। तो इसमें भी आंसर आपका ए ही आएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। तो कितने शेयर्स इशू किए 9 में, देखिए 10,000 शेयर्स इशू किए हैं ₹10 each, right? Application were received for 9,000 shares. Applied कितने किए हैं, अप्लाइड में 9,000 शेयर्स, ठीक है। तो
कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा देखिएगा, लिख के पूछा है आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन। आपको ये सब्सक्रिप्शन आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए है अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर, ऑप्शन बी है ओवर सब्सक्रिप्शन, सी है फुल सब्सक्रिप्शन, डी है नन ऑफ दीज। वो बेसिक वाला बेटा 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मंगाई थी बट अप्लाइड हुआ 9,000 शेयर्स के लिए, तो आंसर क्या होगा बताइए? आंसर होगा अंडर सब्सक्रिप्शन। तो बहुत आसान से क्वेश्चंस, ठीक है, यहां पर पूछे गए। फिर आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में और 11th में, उसके लिए आपको एक पैरा दिया गया हुआ है, ठीक है, एक पैसेज दे रखा है। अनीता, आशा और बशीर आर पार्टनर्स। अनीता, आशा और बशीर आर पार्टनर्स। ई नहीं है, बशीर है खाली, ठीक है। इन द रेशो 3:1 on 1st April 2016 they decided to change their profit sharing ratio। 1 अप्रैल 2016 को उन्होंने डिसाइड किया कि अपने रेशो को चेंज करेंगे। Their partnership deed provide that in event of any change in the profit sharing ratio, goodwill of the firm should be valued at 2-year purchase of the average super profit for the past 3 years। ठीक है, तो पिछले 3 साल का जो है आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। तो आपको गुडविल वैल्यू करनी है 2-year परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट पे ऑफ द पास्ट 3 इयर्स। तो प्रॉफिट भी गिवन है बेटा पिछले 3 साल का 2015-16, 2014-15, 2013-14, ठीक है। यहां पर प्रॉफिट गिवन है 40,000, यहां पर भी प्रॉफिट गिवन है 30,000, यहां पर लॉस गिवन है 10,000, राइट। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है बेटा, कैपिटल कितना लगा है, दैट इज 1,10,000, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दे रखा है बेटा, दैट इज 10%। हर क्वेश्चन में ये होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताया गया है द टोटल प्रॉफिट अर्न इन 3 इयर्स। टोटल प्रॉफिट कितना कमाया, देखिए कितने आसान से क्वेश्चन हैं। अब टोटल प्रॉफिट अर्न इन 3 इयर्स 40,000, 30,000, ये हो गया 70,000 प्रॉफिट, 10,000 का लॉस। तो टोटल प्रॉफिट होगा आपका 60,000। तो आंसर है 60,000, ठीक है। कैसे? 40,000 प्रॉफिट, 30,000 प्रॉफिट, 70,000, 10,000 का लॉस। तो आपसे प्रॉफिट पूछा गया है, तो प्रॉफिट आपने कमाया था 60,000, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 भी इससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है बेटा सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज, कि फर्म का सुपर प्रॉफिट कितना होगा। तो सुपर प्रॉफिट का बेटा यहां पे फॉर्मूला आप लगा लें, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट हम निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे देखिए 40,000 और 30,000, 70,000 और 10,000 का लॉस 60,000, ठीक है। तो एवरेज कितना हो गया 60,000, 3 साल का है, तो एवरेज प्रॉफिट होगा 20,000, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज 11,000। 1,10,000 रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, यानी 11,000 का आप नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हो। तो यहां पे बेटा सुपर प्रॉफिट आएगा आपका 9,000। तो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। तो पहले पार्ट में केवल इतने ही क्वेश्चन करेंगे, 11 क्वेश्चन हमने कर लिए। सेकंड पार्ट में हम करेंगे इसी पेपर के अपना 9 क्वेश्चन और जो एमसीक्यू के रह गए, ठीक है। मिलेंगे अब इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।